नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। उदित राज का जो काउंटडाउन है गिरफ्तारी का वो शुरू हो चुका है, क्योंकि उदित राज के खिलाफ कई जगहों पर एफआईआर दर्ज की गई है। कुछ एफआईआर की कॉपी हमारे पास आई है, जिसे मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि किस तरीके से लोगों में गुस्सा है, किस तरीके से उदित राज के बयान का इस समय विरोध हो रहा है। सबसे पहले आप एफआईआर की ये कॉपी देखिए, जिसमें डिटेल में लिखा गया है। विषय इसका है उदित राज रामराज द्वारा बीएसपी प्रमुख बहन कुमारी मायावती जी को जान से मारने की धमकी हेतु। इस एफआईआर को कहा जा रहा है कि जो एडवोकेट हैं सत्य प्रकाश गौतम जी, करकरडुमा कोर्ट, उन्होंने इस एफआईआर को दर्ज कराया है। सत्य प्रकाश जी ने उदित राज के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराते हुए कहा है कि इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मायावती जी को जान से मारने की धमकी दी है। तो उदित राज ने ये जो द्वेषपूर्ण कथन मनुवादी मानसिकता के लोगों के द्वारा रचित एक षड्यंत्र के तहत दिया है, जिससे कि कोई बहन कुमारी मायावती जी पर हमला कर दे। ये बयान इसलिए भी दिया गया कि ये व्यक्ति समाज में रिजर्वेशन के मुद्दे पर भी समाज को बांटने का काम करता है, क्योंकि ये व्यक्ति रिजर्वेशन में क्लासिफिकेशन के समर्थन में है, जबकि बहन जी रिजर्वेशन के संवैधानिक रूप को बनाए रखने के पक्ष में हैं। ये बयान देखकर ये व्यक्ति समाज में अनुसूचित जातियों के बीच द्वेष पैदा कर रहा, इस प्रकार के बयान देकर अनुसूचित जातियों की जाति को आपस में लड़ाने का काम कर रहा है, ये लोगों को उकसा रहा है। इसलिए उन्होंने प्रशासन से गुहार लगाई है, निवेदन की है कि इस मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए, ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटनाएं ना हो और हमें न्याय मिल सके। दोस्तों, मायावती जी के साथ लोगों की भावना जुड़ी हुई है और उदित राज ने जिस तरीके से मायावती जी को धमकी दी है, कहीं ना कहीं जो एससी समाज है उनकी भावनाओं को भड़काने का इन्होंने काम किया है। याद करिए, जब उदित राज ने यह बयान दिया था तो आकाश आनंद ने क्या कहा था। 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया था आकाश आनंद ने। आकाश आनंद ने कहा था कि 24 घंटे के अंदर कांग्रेस नेता उदित राज की गिरफ्तारी हो। इन लोगों को सबक सिखाना मुझे अच्छे से आता है। ये कांग्रेसी चमचा मायावती को गला घोटने की धमकी दे रहा है। देश का बहुजन चुप बैठने वाला नहीं है। आकाश आनंद ने उदित राज के बयान को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी थी, याद है आपको। लेकिन जब मायावती जी की प्रतिक्रिया आई तो थोड़ा सा मामला शांत हुआ, क्योंकि मायावती जी ने ऐसे लोगों को तूल नहीं दिया। मायावती जी ने कहा कि ऐसे लोगों को गंभीरता से ना लिया जाए, इनका समाज में कोई भी वजूद नहीं है। और माना जा रहा है कि उन्होंने आकाश आनंद को भी समझाया होगा कि आकाश, ऐसे मामलों पर ज्यादा आक्रामक होने की जरूरत नहीं है। ये लोग कभी समाज का भला नहीं कर सकते, तो आप अभी शांत रहो। ऐसे लोगों को जवाब देना उचित नहीं है। तो मायावती जी ने लोगों से अपील की थी कि इसके बयान को गंभीरता से ना लिया जाए, लेकिन उदित राज मानने को तैयार नहीं है। वो लगातार बहन जी के खिलाफ जहर उगलने का काम कर रहे हैं। इस बीच उदित राज ने आकाश आनंद और मायावती जी को एफआईआर कराने की धमकी दी है। क्या कुछ कहा है वो जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। ये देखिए क्या लिखा है। लगता है मायावती जी और उनके भतीजे आकाश आनंद के पास कोई काम नहीं है। कभी कभार एक्स पर लिखकर खाना पूर्ति कर लेते हैं। क्या कभी कोई धरना, प्रदर्शन, रैली आदि संविधान आरक्षण बचाने के लिए किया? लोग संसद में जाकर आवाज उठाते हैं। मायावती जी इस्तीफा देकर भाग खड़ी हुई, कार्यकर्ता से मिलना नहीं, संकट में उनके साथ ना खड़ा होना और केवल उनका इस्तेमाल करती रही हैं। ये उदित राज कह रहे हैं, वो उदित राज जो कभी भारतीय जनता पार्टी के गोद में खेलते थे। शायद इन्हें पता नहीं कि जब आरक्षण का मामला था, वर्गीकरण का मामला था, या फिर अमित शाह द्वारा दिया गया बयान था, तो सड़क पर कौन उतरा था। शायद वो दृश्य उदित राज भूल गए। उदित राज ने फिर से दोहराया और कहा कि बहुजन आंदोलन को मायावती जी ने बेच दिया है। समय आ गया है पर्दाफाश किया जाए। लोगों को आगाह किया है कि इसका राजनीतिक गला काटने का समय आ गया है।
अर्थात लोग समझें और इनसे हटें। अगर फ़ोन पर धमकी देने से बाज ना आए और गाली गलौज करते रहे तो अब 24 घंटे का अल्टीमेटम देता हूं, नहीं तो मायावती जी और आकाश के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराऊंगा। बताओ, जो आरोपी है वही खुद को यहां पीड़ित बता रहा है। धमकियां जा रही हैं इनके फोन पर, तो क्या मायावती जी आकाश आनंद फोन करवा रहे हैं? तो ये मायावती जी और आकाश आनंद को अब अल्टीमेटम क्यों दे रहे हैं? आखिर उदित राज को क्या हो गया है? उदित राज जी, आपका दिमाग ठीक तो है? आप ऐसी अनर्गल बयानबाजी क्यों करते हैं? क्यों आप बहन जी के पीछे पड़े हैं? चाहते क्या हैं आप? इस बीच दोस्तों, सतीश मिश्रा जी का एक बयान काफी ज्यादा वायरल है। सतीश मिश्रा जी ने आक्रामक रुख अख्तियार करते हुए कहा है कि भाजपा की सरकार और पुलिस तंत्र अगर अतिशीघ्र एफआईआर दर्ज करके उदित राज की गिरफ्तारी नहीं कर सकती तो यह मानना होगा कि इस मामले में बीजेपी सरकार भी कांग्रेस के साथ मिली हुई है और पूर्ण रूप से दलित और महिला विरोधी मानसिकता रखती है। सतीश चंद्र मिश्रा जी ने साफ तौर से कह दिया है कि जिस तरीके से योगी की पुलिस ने, बीजेपी सरकार ने उदित राज के खिलाफ कार्रवाई नहीं की है, ऐसा लगता है कि ये लोग दलित और महिला विरोधी मानसिकता रखते हैं। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों को यहां पर लपेटे में लेने का काम किया है सतीश चंद्र मिश्रा जी ने। दोस्तों, आपको याद दिला दें कि कांग्रेस के राहुल गांधी जी ने अभी हाल ही में एक बयान दिया, कहा कि मायावती जी सही से चुनाव नहीं लड़ती और अगर वो हमारे साथ आ जाएं तो फिर बीजेपी को हराया जा सकता है। ये राहुल गांधी ने बयान दिया और राहुल गांधी के इस बयान पर फिर से उदित राज ने एक तीखी प्रतिक्रिया दी है। देखिए उदित राज ने क्या कहा है। जननायक उदित राज ने राहुल गांधी को लिखा है, जननायक राहुल गांधी ने रायबरेली में एक सवाल का जवाब देते हुए कहा, क्यों नहीं सुश्री मायावती ठीक से चुनाव लड़ती? वो चाहते थे कि जैसे एसपी और कांग्रेस एक साथ बीजेपी के मुकाबले में चुनाव लड़े, बीएसपी साथ आती तो हरा दिया जाता। जब बीएसपी बीजेपी की बी टीम बन गई तो कैसे कांग्रेस के साथ आती? फिर से उदित राज ने मायावती जी के खिलाफ जहर उगलते हुए कहा कि जो मायावती जी हैं वो बीजेपी की बी टीम हैं। 2022 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान मायावती जी ने बयान दिया था, समाजवादी पार्टी ना जीते चाहे बीजेपी जीत जाए, ऐसे में क्या दलित, पिछड़ों और धर्मनिरपेक्ष लोगों को कोई उम्मीद करनी चाहिए? बिल्कुल नहीं। बताओ, वो व्यक्ति दोस्तों ज्ञान दे रहा है जो बीजेपी के पाले में जा चुका है, बीजेपी का गदा उठा चुका है, आरएसएस की गोद में खेल चुका है। वो व्यक्ति आज बहन जी को भारतीय जनता पार्टी की बी टीम कह रहा है और बहन जी के बयानों को तोड़ मरोड़ कर यहाँ पेश किया जा रहा है। इस बीच मायावती जी ने राहुल गांधी को जवाब दिया है। जब राहुल गांधी ने रायबरेली में मायावती जी को लेकर बयान दिया था तब मायावती जी ने कांग्रेस को टारगेट किया था, लेकिन अब मायावती जी ने जो अभी अभी बयान दिया है वो राहुल गांधी को लेकर दिया है। क्या कुछ कहा है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखिए, कांग्रेस ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में इस बार बीजेपी की बी टीम बनकर चुनाव लड़ा। ये चर्चा आम है जिसके कारण यहां बीजेपी सत्ता में आ गई, वरना इस चुनाव में कांग्रेस का इतना बुरा हाल नहीं होता। ये पार्टी अपने ज्यादातर उम्मीदवारों की जमानत भी नहीं बचा पाई। अतः कांग्रेस पार्टी के सर्वे सर्वा श्री राहुल गांधी को किसी भी मामले में दूसरों पर, खासकर बीएसपी की प्रमुख पर उंगली उठाने से पहले अपने गिरेवा में झांक कर जरूर देखना चाहिए, तो ये बेहतर होगा। उनको यही सलाह दी जा रही है मायावती जी की तरफ से। साथ ही उन्होंने दिल्ली में बनी भाजपा सरकार को यहां चुनाव में खासकर जनहित और विकास संबंधी किए गए अपने तमाम वादों को समय पर पूरा करने की चुनौती दी है। जो बीजेपी ने दिल्ली में वादा किया था, याद है आपको? महिलाओं को हर महीने 2500 रुपया दिया जाएगा, 500 रुपये में सिलेंडर मिलेगा, यमुना को साफ किया जाएगा। ये वादा याद दिला रही है मायावती जी। और अगर ये पार्टी जो वादा कर रही है नहीं पूरा कर पाई तो आगे चलकर बीजेपी का भी वही हाल होगा जो कांग्रेस का इस समय हाल है। दोस्तों, कांग्रेस पार्टी दिल्ली में बिल्कुल खत्म हो गई है। यूपी में उसका संगठन बहुत कमजोर हो गया है। इसलिए राहुल गांधी कह रहे हैं कि उन्हें मायावती जी की जरूरत है। लेकिन राहुल गांधी क्या दिल से कोशिश कर रहे हैं? अभी तो फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। बयान तो दे रहे हैं, लेकिन क्या वो फोन करेंगे? क्या बहन जी से मुलाकात करने जाएंगे? ये बड़ा सवाल है। और उदित राज को पार्टी से कम निकालेगी कांग्रेस पार्टी? ये भी बड़ा सवाल है, क्योंकि उदित राज अभी भी कूद कूद कर मायावती जी के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। उदित राज मानने को तैयार नहीं है। हालांकि उदित राज के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। अब गिरफ्तारी कब होगी इसका इंतजार किया जा रहा है। कब होगी, कैसे होगी,
ये देखना होगा। आपसे मेरा एक सीधा सा सवाल है, कौन सी पार्टी बीजेपी की बी टीम है? इस सवाल का जवाब मैं आप लोगों से चाहता हूं। बीजेपी की बी टीम कौन सी पार्टी है? क्योंकि हर कोई यही कहता है कि बीजेपी की ये बी टीम है, बीजेपी की ये बी टीम है, हर कोई एक दूसरे पर यही आरोप लगा रहा है। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।